ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. उल्हासनगरच्या राजकारणात मोठा भूकंप, ओमी कलानी टीममधील महत्त्वाचे चेहरे भाजपमध्ये सामील. उल्हासनगर टीम ओमी कलानीसाठी हा एक मोठा राजकीय झटका आहे. उल्हासनगरच्या राजकारणात अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जाणारे आणि उत्तर भारतीयांचा बुलंद आवाज म्हणून ओळखले जाणारे नेते ब्रिज बिहारी शुक्ला यांनी टीओकेला रामराम ठोकत भारतीय जनता पार्टीमध्ये भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केला. पॅनल 1च्या शक्तिशाली नेत्याचा भाजपमध्ये प्रवेश. ब्रिज बिहारी शुक्ला हे उल्हासनगर महापालिकेच्या पॅनल 1 मधील एक शक्तिशाली नेता म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या भाजप प्रवेशामुळे टीम ओमी कलानीला करारा झटका बसला आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रवेश अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण शुक्ला यांच्या पाठिंब्यामुळे भाजपची ताकद या पट्ट्यात लक्षणीय वाढणार आहे. ब्रिज बिहारी शुक्ला यांच्या भाजप प्रवेशामध्ये भाजपच्या उत्तर भारतीय सेलचे अध्यक्ष राकेश पाठक यांनी मोठी आणि निर्णायक भूमिका बजावली आहे. उत्तर भारतीय समाजातील त्यांचे वजन लक्षात घेता याचा थेट फायदा भाजपला निवडणुकीत होण्याची शक्यता आहे. या प्रवेशांमुळे उल्हासनगरच्या राजकारणाची समीकरणे बदलणार असून भाजप अधिक मजबूत स्थितीत पोहोचल्याचे दिसत आहे. यावेळी उल्हासनगर शहर अध्यक्ष राजेश वदरिया, निवडणूक प्रमुख प्रदीप रामचंदाने, उत्तर भारतीय शहराध्यक्ष राकेश पाठक यांच्यासह समर्थक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. टीओके से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है. मैं एक हिंदुत्ववादी विचारधारा है मेरी, और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र CM श्री देवेंद्र फडणवीस साहब जी और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र चौहान जी का कार्य बहुत ही अच्छा है. और इनके कार्य को देखते हुए मेरी भी एक इच्छा जागृत हुई कि मैं भी भाजपा में प्रवेश करके अपने पैनल, अपनी एरिया और शहरवासियों का एक कार्य करूं और उनकी सेवा भाव एक अच्छे ढंग से करूं. ब्रिज बिहारी जी, भाजपा में प्रवेश के बाद कोई नई दिशा रहेगी या फिर तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? भाजपा में प्रवेश करने के बाद मेरी एक यही दिशा है कि जो हमारे आमदार श्री कुमार एलानी जी हैं और हमारे उल्लासनगर के अध्यक्ष श्री राजेश वजरिया और हमारे प्रदीप रामचंदानी जी और मेरे मित्र राकेश पाठक, मैं सभी से एक विचार विमर्श करके अपने पैनल में अपने धोबीघाट शहरवासी और अपनी एरिया में एक अच्छा कार्य करना चाहता हूं और समाज सेवा करना चाहता हूं. और जो मैं 20 साल से लोगों की सेवा करना और राजनीति में, वो मैं निरंतर चालू रखना चाहता हूं. आप टीओके में एक उत्तर भारतीय की पद पर काम किया है. अभी पैनल एक नंबर में बड़े पैमाने में उत्तर भारतीय मतदाता है, उनको आकर्षित करने के लिए, भाजपा में लाने के लिए कैसा प्रयास रहेगा आपका? मेरी यही सभी एक नंबर पैनल उत्तर भारतीयों से मेरी एक आप लोग के माध्यम से एक अपील है कि हम लोग सभी लोग मिल के एक अच्छे ढंग से बीजेपी परिवार में शामिल होके मेरे साथ मिल के अच्छे से काम करें और मैं उनकी सेवा करूं और अपने समाज को बीजेपी के माध्यम से, बीजेपी की जो ताकत है उसके माध्यम से अपने समाज की सेवा करूं और एक अच्छा कार्य करूं. पार्टी छोड़ने के बाद कुछ उम्मीदवार या उनके कुछ कट्टर समर्थक है, उनका कुछ फ़ोन या कुछ मैसेज आपको है? देखिए, ओमी भाई मेरे एक दोस्त हैं. मुझे ओमी भाई से कोई भी गिला शिकवा नहीं है. बस मेरा एक मन था कि नरेंद्र मोदी साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और रविंद्र चौहान और बीजेपी भगवान राम जी के नक्शे कदम पर चलती है और मैं भी एक हिंदू विचारधारा, मेरा एक कार्य है. मैं इस सिलसिले में बीजेपी में शामिल हुआ हूं और एक अच्छे ढंग से काम करना चाहता हूं. पता चला है कि आप एक नंबर पैनल से उम्मीदवारी मांग रहे थे टीओके से, वो आपको मिलने नहीं आ रही थी, इसके लिए आपने भाजपा में प्रवेश किया, ऐसी चर्चा हो रही है. ऐसी कोई बात नहीं है. अब
मेरी जो इच्छा थी वो बीजेपी परिवार में जुड़ने की एक बहुत दिन से मेरी विचार थी, इच्छा थी, और वो इच्छा मैं बीजेपी परिवार में जुड़ के समाज का कार्य करना चाहता हूँ। बस मेरी एक यही इच्छा है। ब्रजेश बिहार जी, ये भी चर्चा थी कि पैनल एक में जो शिवसेना के कुछ उम्मीदवार हैं, बीजेपी के जो रामचारी उन्होंने भी शिवसेना में प्रवेश किया टीओके में, टिकट का ही तो कंफर्म नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए भाजपा में प्रवेश किया आपने। वो अभी रामचारी जी जाने और जितने भी यहाँ वहाँ प्रवेश की वो जाने, लेकिन मुझे तो एक बीजेपी के हाथ के नीचे काम करने का मौका मिलेगा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इतने सालों से आप टीओके पार्टी में रहे हो, कार्यरत रहे हो, काम किया है, अब बीजेपी पार्टी में जाने के बाद कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रही, नाराजगी दिख रही है आपके चेहरे पे। क्या है उस नाराजगी के पीछे का राज? ऐसी कोई बात नहीं है। टीओके के लिए भी मैंने करीब लगभग 15 साल मेहनत की है, लेकिन ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा होती है, राम जी की। बस अभी मेरी एक इच्छा है कि मेरे जो आगे का समय है, भविष्य है, वो बीजेपी में मुझे लग रहा है, और मैं बीजेपी में एक रह के समाज की अच्छी सेवा कर सकता हूँ, उनको एक मदद कर सकता हूँ। कहीं भी हॉस्पिटल हुआ, पुलिस स्टेशन हुआ, समाज में कहीं गोर गरीब किसी की सेवा करना का एक अच्छा मौका मिलेगा, और मेरी जो लाडली बहनाएँ हैं उनके लिए भी एक सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। बस मैं यही 2 शब्द कहना चाहता हूँ। भाजपा में आपको कुछ कमिटमेंट दिया है टिकट का, कुछ पैनल एक से? मुझे भाजपा से कोई कमिटमेंट नहीं मिला है, लेकिन मैं भाजपा में रहकर अपने पैनल क्रमांक 1 और अपने उल्लासनगर शहर वासियों की सेवा करना चाहता हूँ। बस मेरी यही इच्छा है। तो टिकट मिले या ना मिले, लेकिन आप टिकट मिले ना मिले ये वरिष्ठ लोग का काम है। हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब, रविंद्र चौहान साहब, हमारे आमदार कुमार अलानी, शहर अध्यक्ष राजेश वडेरिया और प्रदीप रामचंद्रानी जी ये सब तय करेंगे, लेकिन मुझे बीजेपी में सेवा करने का मौका मिल रहा है, मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।